एक मिनट, ठीक है। तो नाउ रिकॉर्डिंग इज स्टार्टेड। तो आप लोग सही से बैठे, कोई भी लेटा ना रहे, नहीं तो आप लोग यूट्यूब पे लेटे हुए आओगे चैनल पे। मैं सबको दिख रही हूँ और मेरी आवाज आ रही है अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो वही चीज है कि एक टाइम पे सोचते हैं ना यार, नहीं होगा नहीं होगा। आज आप देख रहे हो नेटवर्क का पावर, आज एक हाउसवाइफ से कितनी आई और कितने से कितने बने और कितने लखपति बने। और जैसे कि आप सबको पता है, आप लोग की मेंटोर ज्यादातर लोग यहाँ ऋषा मैम के अंडर में होंगे, है ना। तो आज ऋषा मैम मेरे से भी अच्छा कर रही है, मेरे से सीख के। क्यों? क्योंकि उन्होंने कंसिस्टेंसी पकड़ी, खुद से हाथ पैर मारा, प्रमोशंस करवाए, है ना। नॉलेज है उनको, आज उनका यूट्यूब से भी पेमेंट आता है, आज उनको पेड प्रमोशन के लिए भी आता है। तो ये क्या है भाई, कोई भी किसी से आगे बढ़ सकता है। कोई भी ये मत सोचो कि सीनियर लाया है तो उस पर डिपेंड रहो। आज ऋषा मैम इसलिए आगे है, मैं प्राउडली ये चीज बोल रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे पे डिपेंड नहीं थे। वो बस मेरे से रास्ता पूछा और खुद चले। वो एग्री हो इस चीज से? किस किस को पता है ये चीज कि ऋषा मैम की सीनियर हूं मैं, और आज वो मेरे से भी अच्छा कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड है, उन्होंने कभी भी किसी चीज को सोचा नहीं किया। और ऐसा नहीं कि चैलेंज नहीं थे मेरी लाइफ में या उनकी लाइफ में, हर एक हाउसवाइफ के लाइफ में चैलेंज होता है। कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करके वो इंसान आगे बढ़ता है, चाहे वो स्टूडेंट हो या स्पेशली हाउसवाइफ हो, जिसको ना तो बाहर जाना गवारा होता है, ना घर में करके, है ना। सारा दिन आप लगे रहते हो, फिर भी आपके पास टाइम नहीं है। लेकिन टाइम तो खुद को देना पड़ेगा, अगर टाइम नहीं दोगे तो नहीं होगा, ठीक है। तो कि आप लोगों ने टाइम देना है। अब जिसका सेल नहीं हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आज आपको सारे ऑब्जेक्शन के सोल्यूशन मिलेंगे। और डोंट वरी, सेल होगा। बहुत तगड़ा सिस्टम चल रहा है एमटी का, जिसको आप फॉलो करें, और हमारी ट्रेनिंग्स का भी। आप लोग क्या करते हो, ट्रेनिंग ही नहीं लेते हो, पेशेंस नहीं रखते हो। आप लोग सीधा सोचते हो अर्निंग हो जाए, अर्निंग हो जाए। अर्निंग नहीं होगी, पहले आपको मीटिंग्स लेनी पड़ेंगी, पेशेंस रखना पड़ेगा। और जो भी ऋषा मैम के साथ है, तो उनका तो यूट्यूब चैनल भी है, सबको पता ही होगा, है ना। उनकी यूट्यूब वीडियोस आप देखो, उनसे आप कंटेंट लो, कैसे उन्होंने बनाया है, कैसे उनकी आवाज में दम आया। वो पहले कैसे दिखते थे, आप नीचे जाना, है ना। या मेरी आईडी है राजकुमारी गुप्ता 1994, कि पहले हम लोग कैसे दिखते थे, अब कैसे दिखते हैं। धीरे धीरे लाइफ में चेंज किया। ऐसा नहीं कि जैसा घर में है वैसे उठ के आ जाओ, है ना। आपको ऑफिस जाना होता तो तैयार होके जाते हैं ना रोज, नहा धो के। तो जब ये काम कर रहे हो तो यहाँ पे आलस क्यों कर रहे हो? दैट इज अ प्रोफेशन, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन तब आएंगे जब आप काम शुरू करोगे, और काम शुरू करने के लिए एक अच्छा माइंडसेट चाहिए। बहुत सारों के मैसेज आए जा रहे कंटिन्यूसली, तो मैसेज लेंगे आप, चैट ऑफ कर दीजिए थोड़ी देर के लिए, आप सबको बोल रही हूँ। हाँ, ऋषा मैम का कर देंगे। ऋषा 1927 है, सीधा सर्च करोगे हम लोगों का नाम आ जाता है। मुझे डर लगता है, डरने वाली क्या बात है? आप लोग कोई दारू जहर थोड़ी बेच रहे हो, कोई कत्ल थोड़ी कर रहे हो किसी का। ज्यादा ज्यादा फोन पे वो आपको गाली दे देगा, फोन काट देगा, और क्या कर लेगा वो आपका? कोई भी क्या बिगाड़ लेगा? एक से एक ऐसे आते हैं कि डर लगता है। तो आप ऑब्जेक्शन शुरू करते हैं आज का, ठीक है। तो सबसे आप लोग को ना मैसेज भी साथ में देखूंगी, और साथ में मैं अपना भी 10-12 पॉइंट जो लेके आई हूँ ना। डायरी पेन ले लो आप लोग, डायरी पेन ले लो, डायरी पेन निकाल लो आप लोग। मैं भी लेके आती हूँ, आप लोग भी लो। एक्चुअली ये मीटिंग रिमाइंड नहीं की, जल्दी। तो आप लोग भी डायरी पेन ले लीजिए प्लीज, ताकि आप लोग को रिमाइंड रहे चीजें, ठीक है। कॉपी दे दे। काफी दिन बाद मीटिंग ले रहे हैं, तो बट अब कंटिन्यू होना है। क्योंकि एक चीज, बहुत सारी चीजें दिखते थी मेरे को, और ऋषा मैम को भी थी, बट ऋषा मैम की ग्रोथ अच्छी हुई, तो ऋषा मैम से एक चीज सीखी है कि कुछ भी हो जाए रुकना नहीं है। मैंने ये चीज उनको सिखाई, बट जब मेरे को चैलेंज आए, है ना, जब उन्होंने देखा कि राज मैम कर रहे हैं अच्छा, फिर भी चैलेंज, तो उन्होंने सीखा है। वो रुकी नहीं है कभी, आज यही रीजन है कि आगे है। तो आप लोग भी रुकना मत, आपको बहुत ही अच्छी मेंटोर मिली है। और ये पावर है एक अच्छे मेंटोर का, ठीक है। कभी भी आपने रुकना नहीं है, हमेशा अपने कंसिस्टेंसी को बना के रखना है। आज नहीं होगा, 6 महीने बाद होगा, 6 महीने बाद नहीं होगा, 1 साल बाद होगा, डेफिनेटली होगा। अगर आपने हाथ पकड़ के चलना सीख लिया ना, नैया जरूर पार होगी, अगर आप सीनियर के साथ हो, ठीक है। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग आज का टॉपिक है।
और आज 1 तारीख आई थिंक, राइट? आज 1 तारीख है, और जिनका भी कुछ नहीं हुआ है, 1 महीना ये ठान लो कि अच्छे से सीखना है, और 1 जनवरी को आपने सबने इनकम करनी है, ताकि पूरा साल कमाओ। कहते हैं ना, जो 1 तारीख को करते हैं वो पूरा साल करते हैं, राइट? तो हाउस वाइफ प्लेन भी उड़ा रही है आज के टाइम पे, एनकाउंटर भी कर रही है, तो ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकती है। और आप सबके सामने तो लाइव प्रूफ है ना, सब तो आप हाउस वाइफ ही हो, और आपकी मेंटोर्स भी हाउस वाइफ है, तो इससे बड़ा इंस्पिरेशन क्या दे आप लोगों को? और मोस्टली ऑफ द यूपी बिहार से हैं, हम भी यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, ऋषा मैम भी, है ना? तो आज का पहला ऑब्जेक्शन यही आता है सबसे पहले, कि इसमें करना क्या है। आपकी लीड को जब आप वीडियो भेजते हो, या तो वो देखता नहीं है, या फिर आपसे सीधा एक क्वेश्चन करता है कि भाई इसमें करना क्या है। किस किस को ये क्वेश्चन आता है, इसमें करना क्या है, राइट? तो आपने उसको प्रोफेशनल वे में नहीं बताना, प्रोफेशनल नहीं होना उसके साथ, कि भाई इसमें ये करना है, ऐसे पैकेज है, कोर्स है, स्किल है, ये है, वो है। पहले आपने उसको नॉर्मल वे में बताना है, कि देखो, आप मार्केट से कोई भी चीज, पेन है, कॉपी है, कुछ भी खरीदते हो, तो उसका रिव्यू देते हो आप। रिव्यू देते हो ना, अपनी फ्रेंड को या किसी को कोई चीज अच्छी लगती है, मान लो आप घर में रिंग लाइट ला रहे हो या फिर कोई फोन ले रहे हो, तो वो आपको अच्छा लगता है, तो आप रिव्यू देते हो, है ना? जब आप रिव्यू देते हो, आपका फ्रेंड भी वो चीज जाके ले आता है, लेकिन आपको कुछ मिलता है उस दुकानदार से? आपको कुछ मिलता है? नहीं ना। वही चीज यहाँ पे करनी है, आपको पहले ये कोर्स लेना है, स्किल को सीखना है, वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन। अब कोर्स में सीखना क्या है वो भी पता होना चाहिए। क्या सीखना है जी? वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन, यूट्यूब। क्योंकि आजकल लोग डिग्री से नहीं, स्किल से कमा रहे हैं, स्किल से कमा रहे हैं, यूट्यूब, कम्युनिकेशन, है ना? तो उसको बताना है आपने कि यही कोर्स को आपको लेके प्रमोट करना है आगे, ठीक है? यही बताना है, शेयर करना है, जिसका कंपनी 90% कमीशन दे रही है। 98 किसी ने नहीं बोलना, क्योंकि जीएसटी भी जाता है, राइट? 90% कमीशन दे रही है, ठीक है जी? तो ये क्वेश्चन आता है ना पहले, कि क्या करना है, तो उसको एग्जैक्टली यही बोलना है कि आप जो नॉर्मल लाइफ में कर रहे हो ना, कोई कपड़ा, साबुन, सरफ लाते हो, आपको अच्छा लगता है, सामने वाले को या घर में या पड़ोसी में बताते हो, तो सेम आपको यहीं पे वो करना है। माइक के ये चैट बहुत चल रही है, ठीक है जी? सेकंड क्वेश्चन क्या आता है, आप लोग क्वेश्चन अपने पुट डाउन कर सकते हो चैट में, ठीक है? ताकि मुझे ऐसा ना हो कि मैं जो क्वेश्चन बता रही हूँ वो आपका सोल्यूशन ना हो। आज आपके क्वेश्चंस के लिए मैं बैठी हूँ, और जितने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे उतना मुझे लगेगा कि भाई आप लोग एक्टिव हो, काम कर रहे हो, राइट? तो आप लोग मुझे स्क्रीन रिकॉर्ड भी कर लेना कोई, ताकि पता चले हाउसवाइफ की पावर क्या है। एंड आप लोग मुझे चैट में बता सकते हो कि आप लोगों को और क्या क्वेश्चन आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, लीड को ज्वाइन करा सकती हो? हाँ हाँ, लीड को ज्वाइन करवाओ जो आपसे ज्वाइन है। सेकंड क्वेश्चन क्या आता है इसमें? इन्वेस्टमेंट है, राइट? इन्वेस्टमेंट है क्या? किस किस को ये प्रॉब्लम अभी तक समझ नहीं आ रही, कि सामने वाला बोल रहा है इन्वेस्टमेंट है, तो मुझे बोलना क्या है? किस किस को अभी तक नहीं पता चल रहा है? जो अभी न्यू ज्वाइनर होंगे ना, उनको तो पता होगा, क्योंकि उनको अभी अभी समझा के लाए हैं। और जो पुराने ज्वाइनर होते हैं ना, उनको भी पता होता है कि मेरे को ऋषा मैम या राज मैम कैसे ज्वाइन करवा के लाई थी, जब मैंने बोला था कि इन्वेस्टमेंट है, तो है ना? फिर भी याद नहीं रहता, वो चीज हमें ट्रेनिंग में सीखनी पड़ती है। तो जब वो बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट है, तो आपने क्या बोलना है सिंपली वे में, कि देखिए डियर, आपने अपनी डिग्री पे, हायर डिग्री पे, एजुकेशन पे, है ना, घर बनाने पे, या फिर आपकी शादी हुई, आप हाउसवाइफ को जरूर ये चीजें बोले, कि आपकी डिग्री के बाद आपकी शादी हुई, तो उसमें भी खर्चा लगा होगा 10-15 लाख, है ना? आज की डेट में तो नॉर्मल है 5-10 लाख। तो बोलो हर चीज में पैसा लगा है, और 15 लाख रुपए लगा के डिग्री लेके 10-12 हजार 15 हजार के कैपेबल नहीं हो, और यहाँ पे आपको एक सूट साड़ी का कीमत लगाना है, एक 2,000-4,000 रुपए लगा के आप यहाँ हजारों की इनकम जनरेट कर सकते हो। मैं कर रही हूँ, मेरी मेंटोर कर रही है। यू कैन चेक ऑन गूगल दिस सिस्टम, दिस प्लेटफॉर्म, दिस ट्रेनिंग, ठीक है, दिस कोर्स। तो आप उसे सिंपल वे में ये समझा सकते हो। कई लोगों का ये आता है बाद में, कि हमारे पास पैसा होता तो हम आपको क्यों बोलते, काम क्यों करने ढूंढते? तो उसको क्या बोलते हो आप लोग? क्या बोलते हो? उसको आपने ये बोलना है कि पैसा नहीं है, इससे बड़ा मोटिवेशन क्या हो सकता है? पैसा नहीं है तभी तो कमाना है, तभी तो लगाना है, तभी तो सीखना है। पैसा होते तो आप मुझे मैसेज क्यों करते? इंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ को। क्लियर है? यही चीजें बोलनी है आपने।
तरीके से, प्यार से, ठीक है, रिलेशन बनाते हुए। समझ आ गया सबको? क्लियर है? क्लियर है गाइस? ठीक है, तो आपने उसको यही बोलना है कि पैसा नहीं है इसीलिए लगाना है। पैसा होता तो आप मुझे मैसेज ही नहीं करते। नहीं है तभी ना लगाना है, तभी सीखना है, तभी कमाना है। ठीक है, और क्या क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि क्या ये बंदे जोड़ने वाला बिजनेस है? ऐसा भी आता है क्या? तो आप उसे हंस के भी बोल सकते हो, ठीक है, कई बार हंसने वाली लीड होती है ना, हंसती रहती है बात बात पे, तो उसको आप हंसा भी सकते हो, और कि देखो हम ही है जो जोड़ रहे हैं, घर घर में तो तोड़ ही रहे हैं, 99% घर टूट रहे हैं, क्यों टूट रहे हैं जी? पैसों की वजह से। पैसों की वजह से कलेश हो रहा है, आए दिन होता है, टूट रहे हैं, तो पैसा कमाओ ना, घर जोड़ो, क्या हो गया, लोगों को बताओ, तभी तो जुड़ेगा घर। तो आप ये भी बोल सकते हो, आप ये भी बोल सकते हो कि देखो कोई भी ऐसा काम नहीं है जिस जो बिना लोगों के हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे कोई लॉयर हो, अगर वो वकील बना है तो वकालत करने के लिए लोग चाहिए, कोई ट्यूशन खोल रहा है या फिर कोई टेलर है, हर एक इंसान को चाहिए, है ना? कोई भी कंपनी जब कोई कोर्स या प्रोडक्ट लॉन्च करती है, तो ना तो कोर्स और प्रोडक्ट के बिना काम होगा और ना ही लोगों के बिना। समझ आ रही है? बिना लोगों के कोई काम नहीं होता। आप उसे ये बोल सकते हो कि अंबानी जियो की सिम घर घर बेचने नहीं गया था, एक सिस्टम बनाया था जिससे उसकी जियो की सिम बिकी और अंबानी कमा रहा है। ठीक है, आप उसे बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो। लेते हैं आपके क्वेश्चन को, रिकॉर्डिंग हो रही है, शायद मिल जाएगी। ठीक है, आप अभी फोकस करो ना, यहाँ पे लोग पता है क्या करते हैं, आप खुद ही अपने काम पे फोकस नहीं होते तभी आपकी सेल नहीं होती है। जब मीटिंग चल रही है तो पहले रिकॉर्डिंग की टेंशन है, पहले ये टेंशन नहीं है कि अभी सुन लूं। और मेरी बातें ऐसी हैं जो खाना बनाते हुए भी सुन लोगे ना तो समझ आ जाएगी, क्योंकि आज से एक टाइम पहले मैंने भी खाना बना बना के ही सुना था सारी चीजें। ऐसा नहीं था कि मुझे कोई बोल रहा था नहीं अब तेरी मीटिंग है। आज की डेट में तो चलो बोल भी देते हैं हस्बैंड कि भाई आज मीटिंग है, चलो हम लेके खा लेते हैं ना खाना, लेकिन शुरुआत में थोड़ी होता है ये स्पोर्ट, किसी को नहीं होता। ठीक है, तो बंदे जोड़ने वाला काम समझ आया? उसको बोलो कि बिना लोगों के कोई काम नहीं होता। अगर कोई प्रिंसिपल है, कोई वकील है, कोई हॉस्पिटल का जो है मालिक है, तो वो बिना डॉक्टर्स के, बिना टीचर्स के स्कूल थोड़ी चलाएगा। हर काम में लोग चाहिए, हर काम में एक प्रोडक्ट चाहिए, एक बिजनेस चाहिए। हवा में तो नहीं होगा, बातें बातों से तो नहीं होगा ना बिजनेस हवा में, राइट? तो उसको तरीके से बताना है। अब कई लोग बोल रहे हैं कि मैम कई लोग सेल नहीं करना चाहते, बोलते क्या ये बेचने का काम है, सेलिंग का काम है? हर एक इंसान बेच रहा है अपनी लाइफ में। अंबानी, टाटा, रतन सब जूता जूता, बाटा, नमक, है ना, जियो की सिम सब बेच रहे हैं। कोई ऐसा इंसान ही नहीं है जो अपनी लाइफ में नहीं बेच रहा है। बिना बेचे आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकते। अगर आप किसी के सामने प्रपोज कर रहे हो, अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हो, अपनी इमोशन को आप सेल कर रहे हो, किसी के सामने आप गिड़गिड़ा रहे हो कि मुझे ये इस चीज के लिए वो कर दो, तो आप अपनी इमोशन फीलिंग्स को सेल कर रहे हो, राइट? अगर आप कोई यहाँ पे सेल करनी है लेकिन सिस्टम से करनी है, ठीक है, तरीके से उसको बोलो कि एक सब्जी वाला सारा दिन गला फाड़ के जितना नहीं कमाता उतना यहाँ पे आप दिन में, महीने में कमा सकते हो। रीजन बिहाइंड क्या है कि सब्जी वाले ने ना यहाँ से नीचे पे जोर लगा रखा है कि भाई चिल्लाना है, लेकिन चिल्लाने से नहीं होता है। एक मॉल वाला खड़ा रहता है, एक गाना ट्यून बजाए रखता है और माहौल ऐसा बना रखा है, ब्रांड ऐसी बना रखी है कि वहां जाते हैं लोग और लेते हैं। कोई बोलता है मॉल में ये देख लीजिए, ये कपड़ा ले लीजिए, ले लो मैडम जी, लगा देंगे जी, 2000 वाला लगा देंगे जी, 1500 में ले लो जी। क्यों? क्योंकि उसने अपना ब्रांड बना रखा है, शोरूम बना रखा है। तो आपने भी सबसे पहले क्या करनी है, वैसे ये टॉपिक नहीं है, बता देती हूँ, आप जो ट्रेनिंग लोगे सारी अच्छे से, तो आपने भी अपनी प्रोफाइल जो है ना, शोरूम आपका इंस्टाग्राम, उसको सजाना है तरीके से, ब्रांड बनाना है अपना। आज मेरी सेल या ऋषा मैम की सेल क्यों हो रही है? क्योंकि उन्होंने ब्रांड बनाया अपने आप को, हम लोगों ने, ठीक है, अपने आप को बिल्ड किया। ठीक है, तो बेचना हर फील्ड में पड़ता है, हर इंसान बेच रहा है। अगर कोई डॉक्टर पीएचडी किया है उसके बाद भी तो 10 घंटे जाके दे रहा है ना किसी हॉस्पिटल में, अपना टाइम बेच रहा है, तभी उसको सैलरी मिलती है। मतलब टाइम बेचना नहीं हुआ, टाइम का वैल्यू नहीं हुआ कोई। प्रोडक्ट के बिना, टाइम के बिना, कोई सर्विस के बिना कोई बिजनेस चलेगा ही नहीं। आज ये चश्मा बनता नहीं, कोई बनाता नहीं, है ना, कोई किसी को देता नहीं, ये लॉन्च होता नहीं तो मैं लेती नहीं,
है ना? तो कैसे ये चलती कंपनी? ये पेन अगर कोई बनाता ही नहीं, कोई लेता ही नहीं, कोई लोग इसको खरीदता ही नहीं, बेचता ही नहीं, तो फिर ये चला ही नहीं। सदियों से चलता आ रहा है ना ये तो, लेन-देन का काम। पहले लोग क्या करते थे, गेहूँ, मक्के दे देते थे आपस में और कुछ सामान ले लेते थे। सुना होगा अपने अपने मम्मियों से, दादी नानी से, है ना, ये चीज मैंने सुनी हुई है कि आपस में लेन देन करते थे ये, है ना? तो आज भी वो चीज होती है। तो हर एक काम में बेचना है, हर एक काम में सेल है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहाँ पे सेल हो रही। क्लियर हुई? अब कोर्स सेल करना है क्या वही काम है? जरूरी नहीं है। आज की डेट में हम कोर्स सेल के साथ साथ 50 तरीके से कमा रहे हैं। आप एक वीडियो एडिटर बन के कमा सकते हो, आप एक कम्युनिकेटर बन के कमा सकते हो, आप एक यूट्यूबर बन के कमा सकते हो, आप एक इन्फ्लुएंसर बन के कमा सकते हो, आप एक ग्राफिक डिजाइनर बन के कमा सकते हो, आप एक वेबसाइट डिजाइनर बन के कमा सकते हो, आप डाटा साइंस और फाइनेंस में एक स्टॉक मार्केट बन के कमा सकते हो, स्टॉक मार्केटर। सीखो तो सही, अपने कोर्स को खोलो तो सही, उसको देखो तो सही। अब मेहनत करे कौन, सीखे कौन? बस बता दो हमको कि कोर्स ले लिया तो अब पैसा कैसे आएगा। ऐसा है क्या? नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, क्योंकि आपको सिर्फ पैसा चाहिए, सीखना है ही नहीं, मेहनत करनी नहीं। जितने भी लोग यहाँ पे कमा रहे हैं ना, उन्होंने डांट भी सुनी है, लेक्चर भी सुना है, उन्होंने सहा भी है, अपने घर वालों की भी सुनी है टोंट, तभी आज वो कमा रहे हैं। चाहे वो मैं हूँ, ऋषा मैम है, बहुत सारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं आज की डेट में। ऐसा नहीं है कि 2 लोग कमा रहे सिर्फ टीम में। आज की डेट में 100, 200, 300 लोग लखपति बन चुके ऑलरेडी, और लखपति बनने वाले हैं। हाउसवाइफ की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ अपनी टीम की, पूरे मिलेनियर ट्रैक की बात नहीं कर रही। समझ आ रही है बात? आपको अगर ये लग रहा है कि सिर्फ कोर्स बेचना है, लोगों को जोड़ना है और मेरे पैसे कैसे निकलेंगे, मैंने 4,000 लगाए, कब वसूल हो जाए और मैं कमा लूंगी, आप कभी भी नहीं कमाओगे। आपको आपका मेंटोर ये समझा के लाया था ना कि आप यहाँ पार्ट टाइम में 15-20 हजार कमा सकते हो सोशल मीडिया से। पार्ट टाइम में आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, ऐसा ही बोल के लाया था ना। तो ट्रेनिंग लो तो सही, ट्रेनिंग को खोलो तो सही, कोर्स को खोलो तो सही। लोग सुन के मना कर देते हैं, ऑब्वियसली मना करेंगे ना, क्योंकि आप लोगों को सिर्फ कोर्स बेचने जा रहे हो, चिपकने जा रहे हो, ले ले भाई, ले 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 ले, और जब कोई चिपकता है तो बंदे उससे दूर भागते हैं। चिपकना ही नहीं अपन को। ऐसा कर दो अपनी कम्युनिकेशन को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपनी प्रोफाइल को, कि लोग आपसे अट्रैक्ट हो, आपको मैसेज करें। आज लोग मैसेज करते हैं, मैम आपका प्रोफाइल देखा, आप इतने मोटिवेट कर रहे हो, आपकी आवाज में इतना दम है, आप बताओ कि आपसे मैं उम्मीद लगा के आई हूँ मैम कि मेरी जिंदगी में इतनी तंगी है, आप मेरी कैसी हेल्प कर सकते हो? तो मैं बोलती हूँ डेफिनेटली मैं हेल्प कर सकती हूँ, मेरा भी लाइफस्टाइल एक टाइम ऐसा था। आपको कुछ करना है, मेहनत करनी है, तो आप इस वीडियो को देखो, फिर बताओ आगे की चीजें। कोई इंसान आपके पास पता है क्यों आता है? अपनी प्रॉब्लम को लेके, फाइनेंशियली, सेक्सुअली, फिजिकली। आप उसकी प्रॉब्लम को सुनोगे नहीं, उसके इमोशन को जोड़ोगे नहीं, अपने साथ रिलेशन बिल्ड करोगे नहीं, उसको समझाओगे नहीं, नॉलेज दोगे नहीं, वो बंदा क्या कोर्स से चिपक जाएगा ऐसे ही? नहीं चिपकेगा। वो पहले उसको अपने आप से जोड़ो, उसके इमोशन को जोड़ो अपने आप से, कि वो किस दुख दर्द से, किस परेशानी से जूझ रहा है। आज आप लोगों ने स्टार्ट किया है, कुछ परेशानी से जूझ रहे थे ना, फाइनेंशियली प्रॉब्लम, सेल्फ डिपेंड, या कुछ करना चाहते थे, और उस चीज के लिए आप लोगों ने मैसेज किया होगा, फिर पैसे अरेंज किए होंगे, फिर कोर्स लिया होगा। किसी ने 1 महीने में लिया होगा, किसी ने 1 हफ्ते में लिया होगा, किसी ने 10 दिन में लिया होगा। अगर आपने 6 महीने में ज्वाइन किया है, तो आप कैसे उम्मीद लगा रहे हो कि आपसे कोई कल ही ज्वाइन कर ले? क्यों लगा रहे हो भाई ये उम्मीद? आपने अगर 1 महीना, 6 महीना ज्वाइन करने में लगा दिया, तो खुद को भी तो टाइम दो, ऊपर वाले को भी तो परीक्षा लेने दो आपकी, तभी तो कोई ज्वाइन करेगा ना आपसे। समझ रहे हो बात? क्लियर? यू आर गॉट माई पॉइंट? किस किस को क्लियर हुई चीजें? कोई पैकेज नहीं लेगा आशा जी आपसे, जो बोल रहे हैं ना कोई पैकेज नहीं लेता, कोई नहीं लेगा पैकेज। पैकेज बेचना ही नहीं है, सेल करना ही नहीं है, चिपकाना ही नहीं कोर्स को। जो इंसान सिर्फ पैसा कमाने आया है, चिपकने चिपकाने आया ना, वो चिपकेगा ही नहीं। जो इंसान खुद को कुछ बिल्ड करने आया है, अपनी कम्युनिकेशन को बनाने आया है, अपनी प्रोफाइल को बनाने आया है, वीडियो एडिटिंग करके सिखाने आया है, अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाने आया है, किसी की प्रॉब्लम को सुनने आया है, जैसे उसकी हमने सुनी, आपकी प्रॉब्लम सुनी थी ना आपके मेंटोर ने, तब ना आपको समझाया और ज्वाइन करवाया।
किसी की प्रॉब्लम को सुनोगे, उसकी हेल्प करोगे, उसको एक बोलोगे कि चल भाई कोई नहीं, चल बहन कोई नहीं, मिलके करेंगे, हम आपका साथ देंगे, आपको सिखाएंगे, आप स्टार्ट करो। मैंने भी जीरो से शुरू किया था, एक टाइम मुझे भी सपोर्ट नहीं था, मेरी फैमिली ऐसी थी। आपको स्ट्रगल नहीं आएगा तो आप अपनी स्टोरी क्या सुनाओगे? आपको क्या लग रहा है आज ये जो आवाज है, ये कॉन्फिडेंस है, ये मुझे ऐसे ही आ गया, रोटी बेल के आ गया? लग रहा है आप लोग को ऐसा? नहीं। लाइफ में इतना स्ट्रगल था, इतना स्ट्रगल था कि ऐसे लग रहा था कि जी क्यों रहे हम। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है मैं इसलिए जी रही हूँ क्योंकि मुझे औरों को भी जिंदा कर रखना है, और हाउसवाइफ को आगे लेके जाना है, उनको मोटिवेट करना है, उनको कुछ सिखाना है, किसी को इंस्पिरेशन बनना है और बनाना है। दैट इज माई विजन, कि जब तक मैं जीऊँ किसी ना किसी को सिखा के आगे बढ़ाऊं और खुद भी सीखूं और आगे बढ़ूं। दैट इज माई विजन। माई विजन इज नॉट कि कोर्स बेच लू, कोर्स बेच लू, डैशबोर्ड बढ़ा लू, कोर्स बेच लू। नो, जब तक आपके अंदर ये चीज नहीं आएगी कि मुझे सीखना है और किसी की हेल्प करनी है, उसको प्रॉब्लम को सुनना है, उसको कुछ हम वैल्यू देंगे अपनी प्रोफाइल के थ्रू या फिर अपने कोर्स के थ्रू, तब तक आप कामयाब नहीं होगे इस चीज में। बिल्कुल, मेहनत हर काम में होती है। तो कोर्स नहीं ले रहे हैं ना, तो कोर्स तभी लेगा जब आप मेहनत करोगे। आप मेंटोर को जाके बोल देते हो अर्निंग नहीं हो रही, लीड नहीं आ रही, कोर्स नहीं ले रहे, जब मेंटोर पूछ लेता है प्रोफाइल बनाए हो, प्रोफाइल पिक लगाए हो, रील बना रहे हो, लीड क्या होता है, फॉलोअप क्या होता है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग क्या होती है, आपको पता ही नहीं होता। मैम हमें पता ही नहीं, हम करें क्या मैम, हमें समझ ही नहीं आ रहा। जब आप ससुराल आए थे तब आपको नहीं पता था सुबह कैसे उठना है, सासू माँ को कैसे खुश करना है, रोटी गोल कैसे बनेगी, बच्चे का डायपर कैसे चेंज होगा, पीरियड के पेन में भी कैसे 5 बजे उठना है, कैसे पोछा मारना है, कैसे झाड़ू मारना है, आपने सीखा। आज तक सीख रहे हो, तब भी सुन रहे हो। तो यहाँ पे भी सीखो, सुनो, घिसो खुद को, तभी निखरोगे। ऑल गॉट माई पॉइंट? क्लियर है जी? क्लियर है किस किस को लग रहा है कि आई कैन डू इट? एंड यू ऑल डिजर्व ऑल थिंग इफ यू वांट, इफ यू वांट हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। ओके, ऐसा नहीं है कि कोई दाल चावल में मिल जाएगा, नो। राइट? हर चीज में मेहनत है यार। आज छोटे बच्चे को छोड़ के 10 घंटे जॉब करना इजी है? जो खेतों में लेडीज काम करती हैं अपने बच्चे को कंधे पे पेट पे बांध के, वो इजी है? कुछ भी इजी नहीं है यार। बहुत सारे लोग बोलते हैं ये काम मैं छोड़ दूंगी, ये काम छोड़ के क्या फोन चलाना छोड़ दोगे? छोड़ दोगे क्या? अबे नहीं छोड़ोगे भाई। समझ आ रही है? कौन कौन फोन चलाना छोड़ दे इस काम को छोड़ के? गजब है। जब बोलते हैं मैम मेरी टीम कह रही है काम को छोड़ देंगे, छोड़ दो। फूको 2 GB डाटा, स्टेटस स्टोरी नहीं डाला जा रहा, रील नहीं डाली जा रही, किसी को समझाया नहीं जा रहा। इतना अच्छा काम घर बैठे सीखना है, रील डालनी है, लोग को बताना है, वीडियो एडिटिंग करके डालनी है, वीडियो पे लिख के वीडियो बनानी है, तैयार होना है, ये काम नहीं हो रहा है तो भैया कौन सा काम होगा फिर? राइट? तो वही चीज है, कोई भी नहीं छोड़ेगा ऑब्वियसली, कोई भी नहीं छोड़ेगा फोन चलाना, है ना? और क्या ऑब्जेक्शन आते लोगों को कि मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे? सबसे जेन्युइन क्वेश्चन रहा है मेरी लाइफ में, मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे। एक चीज आप लोगों को बता रही हूँ, लिख लो। जिस चीज में आप कमजोर हो, जिस चीज में आप मात खा रहे हो ना, उस चीज को इतना सीख लो, इतना सीख लो, यूट्यूब से अपने मेंटोर से इतना सीख लो, उसी में आप माहिर हो जाओ। मेरे को ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता था मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे। मैंने कहा ये क्वेश्चन आया कहाँ से, लाया कौन? मैंने इसके ऊपर इतनी वीडियोस देखी, इतना सुना, इतने जोश टॉक सुने, इतने इन्फ्लुएंसर की कहानियां सुनी ना, मैंने इस क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढ ही लिया। क्या ढूंढा? कि लाइफ में आपने अपने हस्बैंड को खाना बनाने के अलावा कुछ भी ऐसा प्रूव नहीं किया है जो आपके हस्बैंड आप पे बिलीव करें और वो आपको सपोर्ट करे, प्रोत्साहित करे। राइट? तो आप कुछ प्रूव करके दिखाओ। ठीक है? आप अपने आप को कुछ प्रूव करके दिखाओ, तभी वो मानेंगे। ठीक है जी? आपने अपने हस्बैंड को आज तक कुछ प्रूव ही नहीं किया खाना बनाने के अलावा। ऐसा हो ही नहीं सकता, झूठ बोलती हैं बिल्कुल।
हर काम तो हस्बैंड से पूछ के नहीं करती हैं, लेकिन कुछ होती हैं जो अपने हस्बैंड की बहुत आदर्श होती हैं, है ना? तो मैं उनको, जिनके पता है उनके पास क्या होता है, बहुत सारा पैसा होता है, आईफोन होता है, ऑलरेडी फाइनेंशियली अच्छे होते हैं, तो मैं उनको एक चीज आप बोल सकते हो कि डियर देखो, आप फाइनेंशियली अच्छे हो, बढ़िया बात है, फिर भी आप कुछ करना चाहते हो, आईफोन है, बट ये जो आप पैसे खर्च कर रहे हो या उड़ा रहे हो, आईफोन चला रहे हो, ये है तो आपके हस्बैंड का है ना, आपका अपना तो कोई वजूद नहीं है डिग्री के बाद भी। आपके हस्बैंड का 5 लाख तो उनका ही है, आपके 5 रुपए भी आपके हैं। अपना कुछ नाम बनाओ अपनी लाइफ में, इतनी अच्छी डिग्री ली हुई है आपने, किस काम की? आज रिग्रेट फील हो रहा है यार, डिग्री लेके बैठे हुए है ना? तो देखो, किसी का 5 लाख हो, 2,000 हो, 200 हो, वो उसी का है। आपका अपना नाम अपना है, चाहे वो 2 पैसे की है। कहते हैं ना, आपके पापा के पास पैसे नहीं थे, लेकिन आपके पापा ने ना इज्जत बहुत बनाई हुई थी हमारे गांव में, होता है ना ऐसा। तो अपना नाम, एक ब्रांड, अपना नाम, कुछ आपकी जो आदतें हैं या कुछ बिजनेस है, कुछ ऐसा करो जिससे आपका नाम बने समाज में, आपकी फैमिली में। हर एक फैमिली में एक ऐसा बच्चा निकलता है, एक ऐसा इंसान निकलता है जो अपनी फैमिली की मिडिल क्लास लाइन को क्रॉस करता है। और मैं वो बनना चाहती थी। क्या आप लोग बनना चाहते हो? आप लोग बनना चाहते हो मिलीनियर, लखपति? मैं वो बनना चाहती थी। मेरे को ऐसा था कि मैं कुछ ऐसा करूँ ना कि लोग मुझे सुने, लोग मेरे को कॉपी करें, लोग मुझे इंस्पायर इंस्पायर हो मुझसे। और आज वो टाइम आ चुका है। ठीक है। आज मतलब जो सीनियर्स हैं या टीम में है, बोलते हैं मैम आपने इतना कुछ सह के जब कर लिया, सीरियसली हम भी करेंगे, हम भी कर लेंगे। और जो इंसान सुन लेता है, समझ लेता है ना, फेक जो बोलते हैं ना उनका बताते हैं अभी, तो वो इंसान कर लेता है। ठीक है, ढीठ बन जाओ, खुद के लिए टाइम निकालो, सेल्फिश बन जाओ। हम लोग क्या करते हैं, खाना बना लिया, बच्चों को दे दिया, घर वालों को दे दिया, सास के लिए सोच लिया, सब कुछ कर लिया। अपने बाल कैसे हैं, खुद कैसे हैं, क्या खा रहे हैं, कैसा बॉडी हो रहा है, कितने स्टेक मार्क्स हो रहे हैं, हमारी डिग्री पड़ी हुई है, हमें बोलना आता है, हमें नॉलेज है, हमें यूट्यूब का शौक है, वीडियो का, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। वाई? आप अपने ऊपर भी ध्यान दो। ठीक है। जब तक आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, खुद पे खर्च करो, तभी दुनिया आपको सर्च करेगी, चाहे वो गूगल हो, आपकी फैमिली हो, या कुछ भी हो। खुद पे टाइम दो, अपने आप को बिल्ड करो। बहुत लोग बोल रहे हैं इसमें, बोलते हैं कि फेक है। तो देखो, जब मैं आई थी इस कंपनी में, मेरी 146वीं ज्वाइनिंग है। आज के टाइम पे मिलीनियर ट्रैक में 9 लाख लोग ज्वाइन है गाइस, 9 लाख। और मेरी 146वीं ज्वाइनिंग है। इससे पहले मैं नेटवर्किंग में रह चुकी हूँ, एफएलपी में, फॉरएवर में। ठीक है। तो आपके दिशा मैम भी नेटवर्किंग की हुई है पहले, मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। ये बात अलग है कि आज मैं बोल पा रही हूँ तो एक्सपीरियंस है। बट आप लोगों को तो मैं अपना एक्सपीरियंस दे रही हूँ ना, ऐसा तो नहीं है कि हम लोग आपको कुछ सिखा नहीं रहे, अपना तो दे रहे एक्सपीरियंस। इससे पहले मैं फॉरएवर में थी और अभी भी करती हूँ, मतलब थोड़ा बहुत। तो मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। तो जब से लेके आज तक मैंने एक ही चीज सीखी है कि आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। ठीक है। रुकना नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते नहीं हुआ तो, मेरे को मेरे सीनियर बोलते थे अगर 1 साल में अगर 20,000 भी आप महीने का कमाने लग गए तो क्या मुझे दे दोगे? नहीं ना दोगे? तो लगे रहो, चलाते रहो फोन, 2 GB डाटा तो वैसे भी फूकना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना नहीं हुआ तो, अपनी लीड को बोलो अगर हो गया तो। अगर कोई लाखों कमा रहा है और आपको सिखाने वाला है तो आप क्यों नहीं बनोगे? 10 शराबी में रहोगे तो 11वें बनोगे ना। तो 10 लखपति में रहोगे तो 1000 पति काहे नहीं बनोगे? समझ आई बात? बनोगे, डेफिनेटली बनोगे। समझ आ रही है? बस रुकना मत, नेवर गिव अप। जो नो वर्ड है ना, नो। नहीं नहीं, मैं टीम फाइट से थी, अभी भी हूँ मतलब। नो को बना लो। आपको अगर इस बिजनेस में सक्सेस होना है ना, 5-6 बातें याद रखना। नो से प्यार करना, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मतलब ऑन। सेकंड चीज, कोई कुछ भी बोले इस कान से सुनना है, इस कान से निकालना है। अपनी सीनियर की बातों को नहीं, अगल बगल जो बकवास करते हैं, टोंट मारते हैं उनको। वो आपका हस्बैंड भी हो सकता है, आपके माता पिता भी हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। मेरे साथ तो सारे थे, मेरे साथ कोई नहीं खड़ा था, मेरे माँ बाप, मेरे हस्बैंड, कोई नहीं। कोई भी हो सकता है, वॉट एवर। मुझे नहीं पता कितनों के हस्बैंड यहाँ बैठे हुए सपोर्ट कर रहे हैं, कैसी फैमिली है, क्या है। लेकिन मोस्टली ऑफ द यही आता है कि मैम हस्बैंड टोंट मार रहे हैं, ये है वो है, फलाना ढिमका। इस कान से सुनो, इस कान से निकालो।
और अपने आप से प्रॉमिस कर लो, आई विल डू इट, आई प्रॉमिस माई सेल्फ नेवर गिव अप। ठीक है, बुक्स पढ़नी शुरू कर दो, ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दो, अपना गोल दीवार पे लिख लो कि मुझे इतने महीने में यहाँ तक पहुंचना है। मुझे मैम ने बोला है 2 महीने में सीखोगे, तो 2 महीने मेरे को सीखने पे देना है और चीजों को करना है। ठीक है, लिख लो। आप कॉपी पेन पे लिख के सामने रख दो, आपके घर वाले आपको बोलेंगे पागल हो गई। मुझे भी बोलते थे पागल है, बंदों को जोड़ने वाला काम है, पागल है, कुछ नहीं होगा तेरा, ये फलाना। अरे वही लोग बोलते हैं अब तो ते वन पीस में घूम रही है, अब तेरी सास कुछ नहीं बोलती, साड़ी पहन के कौन सा कुछ इज्जत पा रही थी। अपनी लाइफ जीने आए अब जी रहे हैं। ठीक है, तो बेटा, तो वही चीज है, समझ आ रही है? तो मेहनत करो। एक दिन, कहते हैं ना, रिश्तेदार तो क्या पूरी पीढ़ी आप पे फोकस करेगी, वो डायलॉग चल रहा है ना आजकल इंस्टा पे। मेहनत करो। ये बिजनेस ऐसा है, अगर आपने 5 साल, अभी तो 5 साल नहीं बोलूंगी क्योंकि आपको मेंटोर अच्छे मिल गए हैं। मेरे को बोला गया था ये चीज जब मैं इस इंडस्ट्री में आई थी ना 2020 में, लॉकडाउन में मैंने अपना गोल्ड सेल करके बिजनेस शुरू किया था। ये गट्स था मेरे अंदर, बिना किसी की परमिशन लिए हुए। मेरा स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो इतने लोगों के सामने, अपनी लीड को सुनवाना। मैं अपना गोल्ड सेल करके आई थी लॉकडाउन के अंदर, मेरे हाथ कांप रहे थे क्योंकि नेटवर्किंग में चाहिए था 30,000 रुपए, और 30,000 मेरे पास नहीं थे, 3 रुपए नहीं थे जहर खाने के लिए। और मैंने ठान लिया था मुझे करना है। मुझे पता चल गया था सोना चांदी कपड़े कुछ नहीं देगा, मुझे पता चल गया था कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ताने मिलने हैं कि है ना, दहेज नहीं आया, बेटी हो, हाइट छोटी है, रोटी गोल नहीं बन रही है, टाइल साफ नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कुछ भी कर लो ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हुआ तो तुम्हारी वजह से नहीं हुआ। तो ये वाली जिंदगी से निकलना है ना, तो खुद पे फोकस करो, मेहनत करो, ठान लो कि करना ही करना है चाहे कुछ भी हो जाए। डू और डाई, नेवर क्राई। ओके, ऐसा नहीं चैलेंज नहीं आए, फोन नहीं टूटा, टोंट नहीं पड़ा, पैसे थे, कुछ भी, कोई सपोर्ट था, कुछ भी नहीं था, बस एक आंधी थी कि ऐसे जैसे आप सुन रहे हो ना आज, ऐसे ही लोग मेरे को ट्रेनिंग देते थे। तो मैं देखती थी उनके लाखों के चेक, है ना, कार, ड्रीम, मोटिवेट, तो मैं सपने लेती थी कि होगा मेरे से, मैं कर पाऊंगी। मैं रोती थी कि पता नहीं कब होगा, नहीं होगा, क्या होगा, है ना। स्टिल एक कॉन्फिडेंस था बस कि भाई होगा। स्क्रीन शेयर कौन कर रहा है भाई? आवाज आ रही है गाइस? आवाज आ रही है? ओके, ठीक है। तो एक ड्रीम था कि भाई कुछ करना है, ठीक है। दो लोगों का स्क्रीन आ रहा है, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्यों कौन कर रहा है ऐसे। तो आप लोग भी ठान लो कि करना है तो करना है। लीड क्या बोल रही है, कितने रिजेक्शन आ रहे हैं, कितने चैलेंज आ रहे हैं, कितनी बीमारी लग रही, कुछ हो रहा है, आप कितना रो रहे हो, कितने दुख में हो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता गाइस। लेकिन जब आप तरक्की करोगे ना, सबको फर्क पड़ने लग जाएगा, सबको फर्क पड़ने लग जाएगा। आधे से ज्यादा को ये पड़ेगा कि लेडीज हो गया, आगे बढ़ रही है, अब तो कमा रही है, अब घमंड में आ जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जब आप अपने दुख में अकेले खड़े रहोगे ना, सुख में भी अकेले खड़े रहो या फैमिली के साथ, मजा ही अलग होगा। ठीक है। मैम लीड प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद कॉल रिसीव नहीं करती, कोई बात नहीं, उनको आप फॉलो लो, 1-2 बार छोड़ दो, उनको आप ब्रॉडकास्ट कर लो, थोड़े बहुत उनको अर्निंग अचीवमेंट देते रहो, स्टेटस स्टोरी से अट्रैक्ट करो, सबसे मेन आपका स्टेटस स्टोरी है। ठीक है। तो 4 से 5 पॉइंट होते हैं, बेचना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट है, हस्बैंड नहीं मान रहे, सोच के बताऊंगी, है ना। तो बोलो कि क्या सोचोगे, आपको कोई डाउट है तो क्लियर कर लो, अगर वो ज्यादा टाइम से कनेक्ट है तो बोलो आप इतने टाइम से देख रहे हो डियर स्टेटस स्टोरी, आप डाटा कर ही रहे हो इन्वेस्ट, है ना, 2 घंटे फोन चला ही रहे हो, तो इससे अच्छा आप एक बार स्टार्ट करके देख लो, सीख लो चीजों को, आप मेरा प्रोफाइल विजिट कर लो। सबसे मेन यही है गाइस कि आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, हाईलाइट बनाओ। आप लोगों को जब बोलोगे ना वीडियो एडिटिंग कर लो, प्रोफाइल बनानी है, तो आप कहेगा कि आपकी प्रोफाइल कहाँ है, आप अपनी प्रोफाइल पे काम करो।
सबसे पहले अपने सीखने पे और प्रोफाइल पे काम करो। 2 से 3 महीना आप भूल जाओ कि पैसा नहीं आ रहा है, चाहे नए लोग हैं या पुराने। आज भी अगर मुझे 1 हफ्ता 1 महीना कभी-कभी अर्निंग नहीं होती ना, ड्यू टू हेल्थ इश्यू या कुछ प्रॉब्लम जिसमें मैं नहीं कर पाती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, टीम में किसी से बात करती हूँ जिसका सेल अच्छा हो रहा हो, ठीक है? या कोई वीडियो देखती हूँ, कोई मोटिवेशनल को कॉल कर लेती हूँ, किसी लड़के से, लड़की से जो टीममेट्स है, जो जानते हैं मिलीनियर ट्रैक में, उनको कॉल कर लेती हूँ मैं, कि और कैसा चल रहा है? क्या कर रहे हो आजकल, है ना? यार मेरा नहीं हो रहा है, कुछ बताओ मुझे भी, है ना? बातचीत कर लेती हूँ, वार्तालाप कहते हैं ना जिसे, कम्युनिकेशन, उन लोगों से करती हूँ जो चाहते हैं कि मैं आगे बढ़ूं, जो मुझे कुछ इस इंडस्ट्री की नॉलेज दे, उन लोगों से नहीं करती। ऐसा नहीं कि सेल हो रहा है तो उन वाली पड़ोसन के पास, उन वाली जेठानी के पास जाके बैठ जाओ जो बोल रही थी तेरे से नहीं होगा, ठीक है? ऐसा नहीं करना कभी जिंदगी में। जो इंसान खुद कुछ नहीं कर रहा है, वो आपको सलाह दे रहा है, कभी मत लेना। और जो कुछ कर रहा है और आपको पता है कि वो इंसान नहीं चाहता मैं आगे बढ़ूं, चाहे फैमिली का या बाहर का, उससे दूर रहो, दूरी बना के रखो ऐसे इंसान से, ठीक है? सबसे मेन अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करो, कनेक्ट रहो। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, देखो तरीके से आप मेरे से, ऋषा मैम से, किसी की भी टीम से पूछोगे ना, आपको सोल्यूशन मिलेगा। आप लोग क्या करते हो, कंप्लेन लेके आते हो, कंप्लेन मत लाया करो, नहीं हो रहा है, अर्निंग नहीं हो रही है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। आप लोग प्रॉब्लम लेके आया करो कि मैम लीड ने ये क्वेश्चन किया, मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा है, मैम ये लीड ना, ये रील मुझे एडिट नहीं हो रही, मैम मेरी बायो में ना ऐसा है, मेरी व्यू नहीं जा रहा है ना, मैम मेरे ने ये सेल के ये पॉइंट बताए थे, ये लीड मेरी क्लोज नहीं हुई, तो मैं इसको क्या बोलूं? मैम मेरे को लीड नहीं आ रही, मैं चाहती हूँ प्रमोशन करवाना। और जितनी भी यहाँ पे हाउस वाइफ है, मैं एक चीज क्लियर कर दूं, कोई भी बाहर का बंदा कुछ भी आपको फेक आईडी से या कुछ भी बोल रहा है, आप कैसे लीड लाते हो, क्या करना है, किसी को नहीं बताना है। कोई भी अपने सीक्रेट नहीं बताता बाहर, अपनी टीम में बताना है सिर्फ, ठीक है? अपनी टीम में बताना है सिर्फ। और आज की डेट में तो आपको पता है हम लोग क्या कर रहे हैं जी, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। लेकिन लीड लाने से पहला, प्रमोशन पे या एड पे पैसे लगाने से पहले ना, खुद के नॉलेज को, कॉन्फिडेंस को और प्रोफाइल को जरूर देख लेना, अच्छी बना लेना उसको, ठीक है? ऐसा नहीं कि बस पैसा लगाया कोर्स पे, फिर पैसा लगा दिया प्रमोशन पे। लोग आ जाएंगे, आपको बात ही नहीं करनी आएगी। मान लो आपकी टीम में 5 लोग हैं, आप बोल रहे हो मैम वो काम नहीं कर रहे, उनको कॉल तो करो, ट्रेनिंग तो दो, उनको मोटिवेट तो करो, बताओ तो सही कुछ। क्योंकि नई लीड या कस्टमर होता है, छोटा बेबी होता है ना, रोता रहता है, वैसे होता है। आपको लाइक अ मदर बनना है, उसको ट्रीट करना है अच्छे से, कि भाई उसको क्या भूख है, क्या चीज चाहिए उसको। उसको मोटिवेशन चाहिए, कम्युनिकेशन चाहिए, प्रोफाइल खराब है, क्या है उसको। उसको आपने चेक करना है एक मदर की तरह, कि कहाँ पे गलती कर रहा है, फिर उसको गाइड करना है। जो आपने सीखा है वो सिखाना है। आप एक दिन भी पहले आए हो अपनी टीम से, तो आपको उससे ज्यादा नॉलेज है, ठीक है? और कोई बंदा अपने आप से मनमर्जी कर रहा है, उसकी बात अलग है, फिर छोड़ दो उसको। बस यही क्वेश्चन थे मैम। आप पहले नेटवर्किंग में थी क्या? पहले वाले में से भी कुछ लोगों को ज्वाइन हुए थे क्या? बिल्कुल, मेरे तो ज्यादातर नेटवर्किंग वाले ही लोग हैं। और जो मेरी टीम में है वो भी कहीं ना कहीं नेटवर्किंग से है, कुछ ना कुछ पता होता है आजकल लोगों को ना। अच्छा वो काम तो नहीं है, बंदे जोड़ने वाला तो नहीं है मैम, ये वो काम तो नहीं है जिसमें प्रोडक्ट लेना पड़ता है। तो पता है आपने उसको क्या बोलना है? आपने वो उसको ना, जान के आप अनजान बन जाओ, उसको बोलना है अच्छा प्रोडक्ट वाला काम होता है, बंदे वाला कौन सा काम होता है, कौन सा काम सुना है? कहेगा पता नहीं, बस मैंने सुना है। फिर आप दिमाग लगाना कि जब उसे पता ही नहीं, सुना है, बस सुनी सुनाई बातें बोल रहा है वो, ठीक है? कई लोग क्या करते हैं, नहीं यार इसको तो पता है, ये कह रहा है बंदे जोड़ने वाला है, ये तो करेगा नहीं, इसको छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं करना है। अभी कोई डाउट आ नहीं रहा है? और कोई डाउट है आप लोगों का? कोई लाइव आना चाहता है? मैम प्लीज रिप्लाई मी, ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ। कोई बात नहीं। अच्छा एक बात बताओ, किसको लग रहा है कि मैं या ऋषा मैम है कोई ज्यादा पढ़े लिखे हैं? किस किस को ऐसा लग रहा है? मैंने झूठ बोले हैं, बिजनेस है भाई, साम दाम दंड भेद करना पड़ता है। कोई भी साड़ी वाला अपने साड़ी के प्राइस सही थोड़ी बताता है। 2,000 की बताता है, 500 में बेच देता है। कहता है ना आओ मैडम जी आओ 500 में ले जाओ। और आपको ऑप्शन भी देता है, ये पीली वाली आपके ऊपर कितनी अच्छी लग रही है, ये पर्पल वाली कितनी अच्छी लग रही है। आप भी अपनी लीड को ऑप्शन दो,
रिलेशन बिल्ड करो, प्यार से बुलाओ, उसकी प्रॉब्लम को सुनो, लोहा गर्म करो, और जब गर्म हो जाए उसकी प्रॉब्लम लोहा, तब उसी पे चोट मारो। उसको पूछो कि पैसा क्यों कमाना है, क्या नीड है आपकी, क्यों चाहते हो आप पैसा कमाना। जब वो बोलेगी कि मैम हमारे घर में दिक्कत, हमारी सास ऐसी, हमारे पति ऐसे है, उसको ना वैसे ही बन जाओ, बोलो कि यार ये तो मेरे साथ भी था, मेरे भी ऐसे ही थे। मेरे को नेटवर्किंग में भी और यहाँ भी एक चीज बताई गई थी, कोई अगर बोले ना कि मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरे को हेयर फॉल हो रहा है, तो उसको सेम चीज बोल दो कि मेरा भी हेयर फॉल हो रहा था, मेरे भी जोड़ों में दर्द था, ये प्रोडक्ट लिया ठीक हो गया। जैसा कोई सामने वाला आ रहा है उस टोन में बन जाओ, वैसे बन जाओ। ठीक है, प्रोफेशनली बनना आपको। ये गलती मैं करती थी, मैं बहुत प्रोफेशनल वे में समझाती थी, रिलेशन बिल्ड नहीं करती थी, चीजों को, प्रॉब्लम को सुनती नहीं थी। तो आपने उसकी प्रॉब्लम को सुनना है, ठीक है, उससे रिलेशन बिल्ड करना है, उससे हंसना है, थोड़ा सा बात करना है, और कहाँ से हो, अच्छा अच्छा कितने पढ़े लिखे हो, अच्छा पढ़ाई के बाद वैसे क्या किया आपने, थोड़ी बातचीत करनी है, आसानी है। इसमें तीन, हाँ अच्छा, हेलो हेलो, इसमें 3 कोर्स होते हैं, आपको कौन सा लेना है, नहीं लेना है, पैसे नहीं, सीधा नहीं करना है, आपको पहले पूछना है उससे, वीडियो देखी है, नहीं देखी, हर एक चीज पूछनी है, बात करनी है ढंग से। मैम मैं भी करके दिखाऊंगी, बिल्कुल डेफिनेटली, कोई भी ऐसा बंदा ना रहे जो करके ना दिखाए। और अगर आप लोगों ने करके दिखा दिया 2024 में, अगर 100 मिलीनियर बन गए, तो डेफिनेटली मीटअप रखा जाएगा एक हाउस वाइफ का, ठीक है। आई प्रॉमिस ऑल यू, एंड आई होप कि ऋषा मैम भी तैयार होंगे इस चीज के लिए। अगर 100 मिलीनियर क्रिएट कर दिया अपने हाउस वाइफ ने, हम लोग आप लोगों को ब्रांड बनाएंगे यूट्यूब पे, अपना अपने इंस्टा पे आपको मेंशन करेंगे, और अवार्ड सेरेमनी होगी। हम ये नहीं देखेंगे कि कौन कहाँ से आ रहा है, ठीक है, आना पड़ेगा आप लोगों को, तो आप लोग करके दिखा दो बस। करके दिखा दोगे तो आप लोग, ये ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग है, ये ट्रेनिंग रहेगी यूट्यूब पे, है ना। फिर ये ट्रेनिंग को देखेंगे हम लोग कि यार इस 2022-23 में ये ट्रेनिंग दी थी, है ना। ये हमने वो किया था कि भाई प्रण लिया था कि 100 मिलीनियर बनाएंगे, और बन गए, है ना। क्योंकि देखो, मैंने बोल दिया, लेकिन बनना आप लोगों को, करना आप लोगों को है। मैंने लेक्चर दे दिया, इम्प्लीमेंट आपको करना है, मैंने मोटिवेट कर दिया। आप अपने आप से मोटिवेट रहो कि आप इस काम में आए क्यों, अपने सपने को ढूंढो, क्यों आए हो भाई। अपने माँ बाप की तंगी देखी है, अपने बच्चों की तंगी देखी है, अपनी लाइफ में कॉम्प्रोमाइज किया है, एक एक चीज के लिए सुनना पड़ा है। अगर ऐसा है तो लग जाओ ना, बहाने क्यों बना रहे हो, सीख क्यों नहीं रहे हो। किसी को गलत फहमी होती है, मैम आपके पास फॉलोअर है, एक्सपीरियंस है, बोलना आता है, तो बोलना सीखो ना आप लोग, हमसे करो बात, बोलना सीखो आप लोग, यूट्यूब देखो, ट्रेनिंग देखो। एक एक लीडर आज के टाइम पे ऐसा है, मिलीनियर ट्रैक में ऐसा ऐसा ट्रेनिंग दे रखा है, ब्रह्मास्त्र सीरीज आप देखो। डियर देखिए, अगर आपको कुछ, आप अगर मार्केट भी जाते हो ना, तो वहां भी कुछ फालतू लोग नजरे गड़ाए बैठे रहते हैं, राइट। तो फालतू लोगों के लिए इंस्टाग्राम में बढ़िया सा ऑप्शन दिया हुआ है ब्लॉक मारने का, राइट। बिल्कुल और सबसे बढ़िया भगवान ने हमारे पास दिमाग दे रखा है इग्नोर करने का। और सबसे सही। बढ़िया और एक चीज है जुबान से उसको गाली देने का, तो राइट। आप लोग, समझ आया, कैसी लगी आप लोगों को ट्रेनिंग, एक वर्ड में बताइए। और कौन कौन मिलीनियर बनने वाला है, आई विल रिकॉर्ड कि वो अवार्ड सेरेमनी में आए हमारे। कौन कौन मिलीनियर बनने वाला है 2024 के एंड में। मेरे हस्बैंड बोल रहे मैं बनूंगा, देख रहे हो खाली दिमाग छाड़ते हैं, आगे। कौन कौन मिलीनियर बनने वाला है, मैं देख रही हूँ चैट, तो रिकॉर्ड कर ले इस चीज को ऋषा मैम। बिल्कुल बिल्कुल। पता चलना चाहिए भैया कि कौन कौन रेडी है हमारे मिलीनियर वाले उसके लिए। और मिलीनियर बनने से पहले आपको उठाना पड़ेगा कि कोई कुछ भी बोले, मेरे को असर ही नहीं हो रहा, आप दुनिया की नेगेटिविटी के लिए बहरे गूंगे और अंधे हो जाओ, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ। गॉट माई पॉइंट, सब पालोगे। ठीक है जी। यस, अब्रॉड से कर सकते हैं, जो लोग इंडिया से है वो अब्रॉड से भी कर सकते हैं, उनके पास गूगल पे फोन पे करवा सकते हैं किसी से। चलो,
तो मिलीनियर बस 5-6 लोग ही बनने वाले हैं। अभी मैं इसका सोल्यूशन भी दूंगी आप लोगों को कि आप लोगों क्यों नहीं मैसेज टाइप कर रहे हो, और जो नहीं कर रहे ना वो पछताने वाले अभी इसके रिप्लाई के बाद। कौन कौन बनने वाला है मिलीनियर? गुड गुड। देखो, बोलोगे तभी तो बनोगे मिलियनियर, नहीं तो लखपति तो बनोगे। बोलो तो सही। बोलने में पैसा थोड़ी लगता है, सोचने में पैसा नहीं लगता, और करने में भी नहीं लगेगा क्योंकि आप मेहनत करोगे। ठीक है? ठीक है, आप मेहनत करोगे तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो बनोगे ही, राइट? क्योंकि ऑलरेडी आपको मिलीनियर ट्रेन करने वाले हैं, डबल मिलीनियर ट्रेन कर रहे हैं ऑलरेडी, वो भी एज अ हाउस वाइफ, दो दो बच्चों को संभालते हुए, घर का काम करते हुए। कैन यू इमेजिन गाइस, मिलीनियर ऐसे बने हम लोग बिना किसी सपोर्ट के, कोई मेड नहीं थी घर में। कैन यू इमेजिन? ठीक है, तो बस एक ही लाइन सुनी थी, आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। और आज वो लगता है कि यस, आई कैन अचीव। और आप सब लोग भी कर सकते हो, लिख लो अपने कॉपी पे, ढीठ बन जाओ बेशरम अपने लिए, अपने काम के लिए। किसी की बकवास नहीं सुननी, चाहे कुछ भी हो जाए। 15 साल पढ़ाई करते हो, इतना वो करते हो, तब होता है ना, आंधी आ जाए तूफान आ जाए, हमको पेपर देने जाना है, तो जब ऋषा मैम की है, राज मैम की है, ये हमें सिखा रही है, तो हमको भी करना है, बात खत्म है। ये मत सोचो 4,000 लगाए हैं, ये सोचो कि हमने 4 लाख लगाए। जो आप सोचोगे वही बन जाओगे, ये एक साइकोलॉजी फैक्ट है। साइकोलॉजी, मेडिटेशन एंड क्या नाम है, मोटिवेशन, माइंडसेट और ट्रेनिंग, ये 5-6 पॉइंट है मार्केटिंग के, इनको आप जरूर सुना करो। कौन कौन डीमोटिवेट हो जाता है यहाँ पे? कौन कौन डीमोटिवेट होता है बहुत जल्दी? डीमोटिवेट कौन कौन होता है यहाँ पे? टाइप इन द चैट बॉक्स प्लीज। डीमोटिवेट कौन कौन हो जाता है बहुत जल्दी? डिमोटिवेट होके करोगे क्या भाई, बताओ। अगर डिमोटिवेट होते हो आप लोग तो उसके भी सॉल्यूशन है, सेशन भी ले सकती हूँ मैं उस पे। अगर मैंने उस पे सेशन ले लिया और मैंने ऐसे 20 पॉइंट बता दिए ना, कभी आप डिमोटिवेट नहीं होगे लाइफ में गाइस। लास्ट मेरी मैं अपनी हूँ, वाला है। मैं 2000 आज तक 2024 हो गया, एक भी दिन में डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ। हाँ, मैं बीमार हुई हूँ, मेरा सेल रुका है, मेरे को चैलेंज आए हैं, लेकिन ऐसा मेरे दिमाग में कभी नहीं आया कि मैं इस काम को छोड़ दूं, नहीं होगा। सच बता रही हूँ, इस काम की कसम खा के मेरे को कभी ये बात नहीं आई दिमाग में कि मेरे से नहीं होगा, कभी भी नहीं। क्योंकि खुद से भरोसा किया था उन लोगों पे ना। जब कोई आपको बोल रहा है ना तेरे से नहीं होगा, तो मैंने ये सोच लिया था कि तू देखियो कि मैं तेरे को कैसे करके दिखाती हूँ, यू कैन सी हाउ कैन डू इट। ये लाइन जिसने गांठ बांध ली ना, जो कह रहा है ना तेरे से नहीं होगा, बोल के तुम देखो, क्योंकि जो कर रखे ना वो आपके साथ खड़े हैं। हाउ कैन पॉसिबल कि नहीं होगा, बोल के यू कैन सी हाउ कैन आई डू इट। ये लाइन जिसने गांठ बांध ली ना, कभी डिमोटिवेट नहीं हो सकते आप लाइफ में। यही लाइन मैंने बांधी थी गांठ। मेरे सीनियर बोलते थे कि आप गांठ बांध लो इस बात को कि मेरे से होगा, उनको बोलो कि देख कैसे नहीं होता। और आज आप देख रहे हो ना। ठीक है, प्रतिभा, मोहिनी, फौजिया, पता नहीं क्या नाम है, सुल्ताना, ये लोग 5-7 है, बोल रहे हैं मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ। जो मेरी टीम से है ना, या ऋषा मैम की टीम से है, ट्रेनिंग लो, मैं हो जाती हूँ बट खुद को संभाल लेती हूँ। बट आपसे मोटिवेशन लेके बहुत अच्छा लगता है, बहुत ज्यादा बातें सुनी, न्यू पढ़ी है, दिखाऊंगी चाहे हो जाए, बिल्कुल बिल्कुल। मेरा हॉल ऑफ फेम कौन कौन सुने थे? मेरा हॉल ऑफ फेम जो ट्रेनिंग था आकाश सर के साथ, वो कौन कौन सुने थे? रेज योर हैंड। मेरा हॉल ऑफ फेम किस किसने सुना था गाइस? नहीं सुने हो तो रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी, एक बार सुन लेना। 1500 लोग थे, स्टिल 1.5 घंटे तक मैंने एक एक चीज बताई थी। और 1500 में से 500 हाउस वाइफ के मैसेज आए जो मेरी टीम से नहीं है, कि मैम आपकी ट्रेनिंग के बाद ना हमने ठान लिया है, चाहे 6 साल लगे हम हार नहीं मानेंगे। ये कमाया है जिंदगी में, यही कमाने आए हो, कोर्स बेचने नहीं आई।
समझ आ रही है? जो कोर्स बेचने आए ना, वो जिंदगी में सफल नहीं हो। खुद की आवाज को बुलंद बनाओ, खुद की नॉलेज को बढ़ाओ, खुद में इतना कॉन्फिडेंस लाओ, इतने एग्जाम्पल लाओ। बुक्स पढ़ो, रिच डैड पुअर डैड, क्वेश्चन आर द आंसर, जॉश टॉक सुनो, आचार्य प्रशांत को सुनो, सोनू शर्मा को सुनो, विवेक बिंद्रा को सुनो, संदीप महेश्वरी को सुनो। मैं बहुत सुनती थी गाइज। आज की डेट में मेरे को सुन के कोई बोल देता है ना मोटिवेट होते हैं आपसे, ये है, मेरी लाइफ में बहुत चैलेंज था। बट जब मैं इस फील्ड में आई ना, मेरा दिमाग खोला मेरे सीनियर ने कि आप इन लोगों को सुनो, इन लोगों को देखो, ट्रेनिंग्स लो। जब मैंने इन लोगों को सुनना शुरू किया ना, मेरी लाइफ चेंज होगी, मैं सच बता रही हूँ आप लोगों को। जब आप अपने मेंटोर की सुनते हो ना, जो आपका मेंटोर बोलता है वो आप देखते हो, करते हो, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। सच बता रही हूँ। ऐसा बिजनेस है ये कि खुद तो बदलोगे ही, हजारों लोगों को बदलोगे, और जहां से दुआ निकलेगी कि इनसे कुछ सीखा है। तो इससे बेस्ट काम क्या हो सकता है कि आप बिना दान पुण्य किए आप एक इंस्पिरेशन बन रहे हो। कैन यू इमेजिन? बिना दान पुण्य किए, कम कर लेंगे दान पुण्य भी, उस लायक बना रहे भगवान, करेंगे। लेकिन फिलहाल तो आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, टीम बना रहे हैं, कमा रहे हैं। और आज भी जितना होता है करते ही है, कोई भी चीज दिखाई नहीं जाती। और करते हैं ना, थोड़ा बहुत करना भी चाहिए। जब कोई बच्चा रोता है हमारे सामने, हमें होता है ना उसको खाना खिला दे, फिर हम सोचते हैं यार दवाई लेने आए हैं, दवाई के लिए कम पड़ जाएगा, है ना। कॉम्प्रोमाइज देखे हो ना लाइफ में, तो डिमोटिवेट आने वाली बात ही नहीं है। ओके। तो सुल्ताना जी बोल रही कि नहीं डिमोटिवेट होते, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। तो आई होप आप सबों को ट्रेनिंग बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट ट्रेनिंग ऋषा मैम लेंगे शायद, ठीक है। तो आप लोग सब बने रहना ट्रेनिंग में। और दिसंबर महीना ठान लो कि मुझे सीखना है, और जनवरी में मुझे अपना खाता खोलना ही खोलना है। जब आपकी पहली इनकम होगी, तब आप अपने आप मोटिवेट रहोगे कि भाई मैंने कुछ कमाया है। और जो इंसान सिर्फ कोर्स बेचने आए, चिपकने चिपकाने आए कि बस चिपक जाए, बेच दें, वो भूल जाओ लाइफ में सक्सेस होना। जो इंसान बनने बनाने आए ना, किसी को सिखाने आए हैं, है ना, मोटिवेट करने आए, इंस्पायर होने आए। मोटिवेशनल वीडियो एडिटिंग, कम्युनिकेशन, यूट्यूब, हर एक चीज एक कला है गाइस, हर एक चीज एक स्किल है। आपके अंदर कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे लोग अट्रैक्ट हो, इंस्पायर हो, जुड़े आपकी इमोशन से, तभी कोर्स सेल होगा। अब जैसे मेरा है, मैं कम्युनिकेशन अच्छे से कर लेती हूँ, अच्छे से माइंडसेट दे देती हूँ, मोटिवेशन कर देती हूँ। अब ऋषा मैम का रिलेशन अच्छे से बिल्ड कर लेती है, रील एडिटिंग अच्छे से कर लेती है, प्रोफाइल अच्छा बना लेती है ना। बंदे को मतलब ऐसा रिलेशन बिल्ड करती है, तुरंत पेमेंट कर देता है। तो आपको अलग अलग लीडर से सीखने का मौका मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आप लोग सीखो, भरपूर फायदा उठाओ उस चीज का। और जो लोग सोच रहे मेरी टीम में 2 ही लोग हैं, मैं कैसे करूं, मेरी सेल रुक गई, अब सेल रुक गई, अब काम करना नहीं। जब सेल रुक जाती है, जब इंसान का दुकान नहीं चलता ना, साड़ी सूट, तभी तो वो धूप बत्ती करता है, तभी तो मेहनत करता है, तभी मंदिर जाता है। और आप लोगों का काम नहीं चलता है तो चद्दर टांग के सो जाते हो। जब काम नहीं होता है तभी तो काम करना है, सीखना है। आप लोगों का काम नहीं होता है, सेल नहीं होती, चद्दर टांग के सो जाते हो। जब सेल नहीं हो रही है ना, उस टाइम पे धूप बत्ती करो, अपने मोबाइल को पूजा पाठ करो, ट्रेनिंग लो भाई। अरमान मलिक को कौन कौन जानता है, जिसकी 2 वाइफ है। अभी उसका 6 मिलियन हुआ है, और उसने यूट्यूब पे गाना बनाया, ओम जय यूट्यूब देवता, और प्रसाद चढ़ाया है। तो जब दिवाली आए तो बोलो ओम जय इंस्टाग्राम देवता, ओम जय ऑनलाइन बिजनेस, बोलो भाई। आपका काम ही आपका भगवान है, आपका कर्म ही पूजा है। समझ आ रही है बात? करो उसकी पूजा, इज्जत करो अपने पैशन की, अपने काम की। अपने काम से जब आप ही एग्री नहीं हो, आप ही पूजा नहीं करोगे, तो फिर सामने वाला कैसे करे? आप किसी को मानते हो, गॉड को, अगर चैलेंज आ रहे हैं, उसको कोई माला बोल दो, कोई प्रसाद बोल दो, है ना, कोई डेली का पाठ करना शुरू कर दो। कई बार आते हैं चैलेंज, और ये चीज भी इफेक्ट करती है, पॉजिटिव माइंडसेट देती है, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, कोई प्रसाद हो गया। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे बहुत सारी पूजा पाठ करते होंगे ना, तो कुछ चीज बोल दो, कुछ मन्नत मांग लो कि मैं अगर ये बन जाऊंगी, 6 महीने मेहनत करूंगी, ये चीज कर लूंगी, तो आपके पास आऊंगी, प्रसाद चढ़ाऊंगी, गरीब को खाना खिलाऊंगी। चाहे 5 ही को खिलाओ, मैटर करता, चाहे 2 ही को दो चॉकलेट, मैटर नहीं करता ना। भगवान थोड़ी कह रहा है कि तुझे 1,000 लोगों को, गरीबों को खिलाना है। नहीं ना बोलता भगवान। जितनी शक्ति उतनी भक्ति। कुछ बोल दो, कुछ करो, करो।
तो पता चल रही चीजें, ये चीजें करनी है सबने। गोल लिखना है अपना, पूजा पाठ करो, अगर चैलेंज आ रहा है अपने सीनियर की रिस्पेक्ट करो, मेहनत करो, ठान लो, और 2024 को अपना साल बना लो। ये सोच लो 2024 मेरी जिंदगी का आखिरी साल। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने भी ये सोचा था 2021 में, जब मैं 2020 में शुरू की, 3 महीने 4 महीने सीखी थी, अक्टूबर से दिसंबर। 2021 में मैं ये सोची थी ये साल मेरी जिंदगी का आखिरी साल है, इसके बाद मेरी जिंदगी खत्म है, बस यही साल करना है जो करना है, इस साल में करके ही रहना है, करके ही रहना है। करके दिखा दिया था, बन गए थे लखपति। ठीक है, तो आप लोग भी ठान लो कि भाई ये 6 महीने, ये 1 साल मेरी जिंदगी के आखिरी हैं। ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा मोटिवेशन, ऑब्जेक्शन या माइंडसेट आपको मिल सकता है कहीं से, स्पेशली हाउस वाइफ को। आई होप ऑल यू अंडरस्टैंड, एंड बहुत अच्छी मीटिंग लगी होगी आपको। और सबके सब आप ठान लो कि करके दिखाना है, दिमाग नहीं चाटना है सीनियर का, कंप्लेन नहीं करना है, सीखने के मोड में रहना है। ठीक है, टोंट से नहीं डरना है, और जो बकवास कर रहे हैं उनको ब्लॉक करना है। जो घर वाले हैं उनको तो ब्लॉक कर नहीं सकते ना, घर से निकाल सकते, तो अपने कान में रुई डाल सकते हैं, इस कान से सुन के उस कान से निकाल सकते हैं। दैट इज द सॉल्यूशन। ओके, बहुत सारे लोगों को गलत फहमी हो जाती, पढ़े लिखे है यार, मैं सिर्फ 12th पास हूँ। ठीक है, और ईशा मैम के पास शायद डिग्री है मैं डिग्री ले रही थी, तो मेरे घर पे बोल रहे थे भैया पढ़ के क्या करेगी बहू, है ना। तो आज मैं बिना पढ़े भी वो चीज कर रही हूँ, वो चीज बिल्ड कर रही हूँ जो मेरे को प्राउड होता है कि यार कोई नहीं कर रहा। हर एक मिडिल क्लास का एक बच्चा होता है जो अपनी मिडिल क्लास की लाइन को खत्म करता है, और वो बनना है। ठीक है, आप लोग भी बन सकते हो, बस आपके अंदर गट्स होना चाहिए कि करना है। जिसके अंदर आग ही नहीं है, गट्स ही नहीं है, जिसके अंदर है ना, मैटर नहीं करता गरीब हो अमीर हो, हस्बैंड कितना दे रहा है, कितने डिपेंड हो, कुछ नहीं मैटर करता, अगर आपके अंदर गट्स है ना, बनना है, करना है, कर लोगे। नेहा ताशी को जानते हो आप लोग, है ना। हस्बैंड नहीं थे तब भी सब इतना अच्छा बिल्ड किया अपना प्रोफाइल, यूट्यूब, बहुत सारे ऐसे इंस्पिरेशन है यार, आप लोग देखते हो सिर्फ ब्लॉग। सफाई करो अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब की, व्हाट्सएप की, वो जो ब्लॉग देखते हो ना, कमर मटका रही सिर्फ, किचन में ये बना रही हूँ, ये साड़ी लिए फलाना ढिमका, उन सबको यार ब्लॉक करो, कुछ ऐसी चीजें देखो मोटिवेशनल। कभी काल चला लिया, लेकिन हरदम मत देखो, सफाई करो। ठीक है, ड्रीम देखो और उस पे काम करो, डेफिनेटली पूरा हो। एंड थैंक यू सो मच ऋषा मैम, आपने मुझे मौका दिया, मेरी हाइजीनिक निकल गई। मैं 1.5 महीने से आज मीटिंग नहीं ले रही थी, मैं नर्वस हो रही थी गाइस, सीरियसली मैंने 1500 लोगों को मीटिंग दिया है, और आज 1.5 महीने से मैं काम नहीं कर रही थी, मुझे ऐसे लग रहा था मैं ना कुछ नहीं करूंगी, ठप हो गई। लेकिन ऋषा मैम ने बोला कि आप करो, और फिर भी मैं मीटिंग नहीं ले रही थी, तो ऋषा मैम बोली कि आज मेरा ही मीटिंग आप ले लो, और आप अपने लोगों को भी बुला लो। मतलब टीम अलग अलग है, लेकिन एक बात बता रही हूँ, तो मेरे को आज काफी अच्छा लग रहा है। अब मेरे को ऐसे लग रहा है कि यार इतने लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मुझे और बनाने और मुझे और मेहनत करनी है। ठीक है, तो मैं मोटिवेट हुई इस चीज से कि मेरे को इस चीज से निकाला, वो भी मेरी टीममेट्स ने, आपकी ऋषा मैम ने, है ना, मेरी टीममेट्स ने, जो वन ऑफ द चैंपियन है आज की डेट में यार, एक टॉप लीडर है 9 लाख लोगों में, आपकी एक हाउस वाइफ। ठीक है, कैन यू इमेजिन दैट, कौन मिला है आपको सिखाने वाला, कदर कर लो, कदर। ठीक है भाई साहब, कदर कर लो। ठीक है, तो यही चीज यही था कि मेरे को जब लगता था ना नहीं होगा, तो मेरे को मेरे सीनियर बोलते थे मैम आपके पास पैसा नहीं है, सपोर्ट नहीं है, लेकिन आपके पास कॉन्फिडेंस है, आप कर सकते हो। आज मैं आप लोगों को बोल रही हूँ कि आपके पास पैसा नहीं है, टाइम नहीं है, टोंट है, सपोर्ट नहीं है, लेकिन आपके पास एक ऐसी मेंटोर है जो खुद हाउसवाइफ होके बिल्ड कर चुकी हैं, कर रही हैं, और टॉप लीडर में है, और वो आपके साथ खड़ी है और सिखा रही। अगर फिर भी आपके पास बहाना है ना, उसको गांठ बांध दो, फेंक दो भाई। ठीक है, तो आज के बाद कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा, जितने भी यहाँ बैठे हैं सबने मेहनत कर दी। प्राउड होना चाहिए आपको, किसके साथ जुड़े हो, किस इंडस्ट्री का पार्ट हो। एक हाउसवाइफ होकर इंस्पिरेशन बनना और बनाना, प्राउड होना चाहिए। मेरे को है ना, आपकी टीम में भी होगा, आपकी ऋषा मैम को भी होगा, बहुत सारे यहाँ पे मेरे को चेहरे दिख रहे हैं, उनको भी हो रहा होगा आज, जिनकी टीम में लोग कमा रहे हैं ना, आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको भी होना चाहिए। ठीक है जी, तो अब मैं वाइंड अप करती हूँ, ऋषा मैम को देती हूँ ट्रेनिंग, अब ऋषा मैम थोड़ा सा आप लोग को गाइड करेंगे,
बताएंगे मीटिंग कैसी लगी। एंड मैं तो थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि मुझे आज मौका दिया। मेरी भी फ्रस्ट्रेटेड दूर हो गई, अब मैं भी काम करूंगी अच्छे से, क्योंकि जब आप डिमोटिवेट होते हैं ना, तो कुछ ऐसे लोगों से वार्तालाप करो जो आपको सुनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो आपकी हाइजीनिक अपने आप दूर हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है। तो गाइस ट्रेनिंग बहुत बढ़िया लगा होगा। इससे बढ़िया ट्रेनिंग शायद ही मैं बोलूं कि हाँ मिल पाएगा आपको, राइट। तो राज मैम अपना इंस्टाग्राम जरूर बता दीजिए, लिख दीजिए। इंस्टा आईडी राजकुमारी गुप्ता 1994 है। ठीक है, इस- 16,000 फॉलोअर है, वही रियल आईडी है, क्योंकि आप लोगों को पता है आज की डेट में बहुत सारी फेक आईडी बन रही है, ऋषा मैम की भी और मेरी भी। कोई भी बंदा अगर मेरे पास आ रहा है तो सिर्फ ये एक्सेप्ट करके आए कि राज मैम से सोल्यूशन लेना है, कोई भी बुराई करने ना आए एक दूसरे को, ऋषा मैम की, राज मैम की, कोई भी ये बोलने ना आए कि अर्निंग नहीं हो रही। आपकी जो भी प्रॉब्लम है आप बताओ, हम सोल्यूशन देंगे, उसके ऊपर ट्रेनिंग आ जाएगा। ठीक है, कंप्लेन लेके मत आए कोई भी, बस यही रिक्वेस्ट है। आप लोग मेंशन कर सकते हो ताकि मैं और अच्छी मीटिंग्स लाऊं आप लोगों के लिए, और जरूर अपनी सीनियर की रिस्पेक्ट करो, आगे बढ़ो, बेस्ट ऑफ लक है। मुझे लग रहा है ये सारे मिलीनियर बनने वाले हैं तभी टिके हुए हैं, और मैं चाहती हूँ कि फिर अवार्ड सेरेमनी करें और आप लोग को एकदम बढ़िया वाला स्टेज ऑर्गेनाइज करें, एकदम क्लैपिंग के साथ। मैं यही चाहती हूँ, मेरे लाइफ का एम ही यही है कि मैं जितना आगे बढ़ूं उतना जो मेरे साथ जुड़ा है ना वो भी मेरे से और आगे बढ़े, बस मेरा उद्देश्य यही है। मुझे इससे ज्यादा चाहिए नहीं, क्योंकि कोई भी कबर में तो लेके जाएगा नहीं, सारी इज्जत पैसा यहीं रह जाना, तो इज्जत कमा के जाओ, कुछ बनो और बना के जाओ। ठीक है जी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें देखिए जब ज्वाइन हुए थे इसमें शुरुआत में 220 लोग कनेक्ट थे, जिसमें से 50 लोग चले गए मीटिंग को आधा छोड़ के। तो उनका कुछ नहीं हो सकता है, वो आधा ही सीखेगा और आधा ही कंफ्यूजन में दौड़ते रहेगा, फिर वो कहेगा नहीं होता है कुछ भी, राइट। तो आप लोग के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है कि आप लोग इतने देर तक टिके हम लोग के साथ, और बहुत सारे राइट। लोगों को लगता है ना कि फ्री में ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ्री में लेक्चर दे रहे हैं, आने वाले टाइम पे जो लेक्चर अभी आपको फ्री में मिल रहा है ना, ना ये लाखों का हो गया ना महीने का, मैं लिख के दे रही हूँ। समझ और रहे ले हो। ऐसा भी नहीं है कि नहीं लेते, हम लोग 12-12 हजार रुपए लेते हैं हर एक महीने का दूसरे प्लेटफॉर्म वाले को सिखाने के लिए, बिल्कुल। ठीक है। तो इसको हल्के में ना ले आप लोग, जो चीज बोला गया है वो कीजिए, एक्सक्यूज को हटा करके। अगर आपके पास एक्सक्यूज है कभी तरक्की नहीं करोगे, ठीक है। तो एक्सक्यूज चैलेंज को सबको आता है, बीमारी, हेल्थ इशू, फैमिली इशू ना सबको आता है। ठीक है, सी सेक्शन, बच्चा, घर का काम, सबको आता है, बस एक गट्स होना चाहिए कि मुझे करना है तो करना है, हर हालत में करना। ठीक है, तो आप कर लोगे। तो के लिए कुछ टास्क है, ठीक है, जो मैं आपको देना चाहूंगी। तो पहला टास्क जो है, एक ना मैं आपको किताब पढ़ने जो और आज मैं बोली रिच डैड पुअर डैड और पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये किताब आपको पढ़ना है। सोनू शर्मा को सुनना है और कोच बीएसआर को सुनना है अगर आपको और ज्यादा डिटेल में सेल्स सीखनी है तो, राइट। और विवेक बिंद्रा को भी सुन सकते हैं। मतलब जो भी आपको लगता है कि हाँ इसका सोल्यूशन मुझे इंस्टेंट चाहिए, तो गो इन द यूट्यूब, वहां से आप सर्च कर सकते हैं। और मैं आप लोग को बताना चाहूंगी कि ऋषा मैम ने मुझे रेकमेंड किया था आज से 1 साल पहले कि राज मैम जब भी आप कुछ प्रॉब्लम आती है ना, आप यूट्यूब पे जाओ। तो मैं ऋषा मैम को बोलती थी नहीं यार मुझे मीटिंग आती है, मैं आता है मुझे, है ना। तो ऋषा मैम बोलती थी मैं इसलिए कमा रही हूँ, मेरी सेल इसलिए हो रही है, आपकी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि आप यूट्यूब पे नहीं जा रहे हो। और मैंने यूट्यूब पे जाना शुरू कर दिया और फिर मेरी भी सेल होने लग गई थी। ये मैं बता रही हूँ एज अ सीनियर, तो प्लीज इस चीज को हल्के में ना ले। ठीक है, सिर्फ सीनियर को कंप्लेन मत करते रहे, यूट्यूब पे जाइए, हर चीज का सोल्यूशन मिलेगा, डेफिनेटली आपकी सेल होगी। नहीं पता चल रहा है ना, पूछ लो अपने सीनियर से कि किसको सुनना है, पूछ लो। बुक ठीक का है। नाम है डेड पुअर डेड, ठीक है। ये अगर पढ़ लिए ना, सही बता रहे हैं, आप कभी बिजनेस से हटोगे नहीं, ठीक है। और मैं क्या कहने वाली थी, आज ये दूसरा दिन था इस ट्रेनिंग का, और भी ट्रेनिंग होने वाला है। अब नेक्स्ट ट्रेनिंग जो होगा वो एडिटिंग के ऊपर होगा।
और प्रोफाइल बिल्ड के ऊपर होगा, उसके बाद व्हाट्सएप मार्केटिंग के ऊपर होगा, देन जो सब राज मैम टॉपिक बोल। को कवर कर देंगे ना अब धीरे धीरे, मतलब कि कैसे लीड लानी है, फेसबुक ऐड कब चलाना है, एडिटिंग कैसा है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए, कैसे अपनी सेल को 10x करना है। ठीक है, क्लोजिंग के तरीके, मतलब ब्रह्मास्त्र सीरीज आपको हम लोग भी दे देंगे। लेकिन आप लोग अगर सीखने वाले बनोगे भैया तभी पॉसिबल है, आप लोग को रिजल्ट लेके आओ, मेन चीज है इम्प्लीमेंट करो। बिल्कुल, बुक अगर आप नहीं खरीद रहे तो आप ऑनलाइन यूट्यूब पे देख लीजिए, खरीदने की कोई नीड नहीं है। अगर आपके पास पेशेंस है यूट्यूब पे वीडियो देखने का, देन आप यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हैं। अगर आपको खरीदना है तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं। ठीक है। और सबसे जरूरी बात, अगर आप लोग न्यू हो तो न्यू लोगों के लिए एक चीज मैं कहना चाहूंगी, सबसे पहले कोर्स को ओपन कीजिए, वहां का ट्रेनिंग कंप्लीट कीजिए, क्योंकि बिना कंप्लीट किए आपको ये जो राज मैम अभी बताई है वो आपको कुछ भी नहीं समझ आने वाला है। ठीक है, जब आप उस ट्रेनिंग को पढ़ेंगे तभी आपको बात समझ आएगी कि हाँ उस दिन वो क्या बोल रही थी। राइट। वो कैसे मिलेगा? अभी मैं ग्रुप में बिगिनर ट्रेनिंग सारा सेंड करूंगी, जिसको आप एक एक करके देखना है विथ नोट्स के साथ। ठीक है। और एक चीज, एक का क्वेश्चन था इसमें कि दूसरे जो एफिलिएट कर रहे हैं उनको कैसे कनेक्ट कराएं। इसका सवाल का जवाब राज मैम से ही लेंगे हम। क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलना। मतलब किसी और एफिलिएट से है, वो एफिलिएट से वो पहले से है, उसको कैसे इसमें ज्वाइन कराएं। अच्छा, तो देखो अगर आप जा रहे हो उसके पास फिर तो शायद सोल्यूशन नहीं मिलेगा, लेकिन वो खुद से आ रहा है अगर, है ना, अगर वो खुद से आ रहा है तो उसकी प्रॉब्लम को सुनो कि भैया उसको क्या दिक्कत आ रही है। अब हमारा मिलीनियर ट्रैक वन ऑफ द बेस्ट इसलिए है क्योंकि इसमें देखो छोटे पैकेज भी है, बड़े भी है, कमीशन भी अच्छी है ना। और बहुत सारे एफिलेटर तो इसलिए आते हैं स्पेशली हमारे पास कि मैम आप हाउस वाइफ होके कैसे इतना आगे बढ़ रही, है ना, तरीके जानने के लिए। तो उसको या तो पर्सनल मेंटरशिप का चार्ज लो या फिर आप एफिलेट में ज्वाइन करवा सकते हो। ठीक है, किसी के पास आपने खुद से नहीं करना है, ऐसे करके ना आप कभी तरक्की नहीं करोगे। उसके कमेंट में जाए उसको ये करा वो करा, अपने सीनियर को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उससे जलन हो रही है। कोई भी अपनी किस्मत का आता है, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अगर कोई लीड चली गई एक दो इधर उधर सीनियर जूनियर पे, कोई फर्क नहीं पड़ता यार, क्या हो गया, चली गई ना तो बोल दो चली गई, रिलैक्स रहो। आज चली गई तो कल को वो आपके मेंटरशिप के लिए भी आएगी, आपको कल उससे दुगना देगा भगवान। तो टेंशन नहीं लेनी इन चीजों को लेके, ठीक है, कूल रहना है। और अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है तो सेम काम ही करना है। राइट। आपको ही मेहनत करना है, चलना तो आपको ही है। तो हाँ यहाँ सही चलो बात चाहे है। वहां चलो, वहां चलोगे तो और पैसा दो के चलोगे। कोई बोलता है आ जाओ हम तुमको इतना अर्न करवा देंगे, तो मैं तो यही सोचती हूँ कि कोई मुझे अर्न करवा देगा तो मैं आगे, आज मुझे वो अर्न करवा देगा तो मैं कल कैसे कमाऊंगी। मेरे पर नॉलेज ही नहीं रहेगा तो मैं कल कैसे कमाऊंगी। आज तो वो जो मुझे अर्न करवा देगा, लेकिन आने वाले टाइम पे कौन करवाएगा। जिंदगी भर तो वो मेरा हाथ पकड़ के नहीं अर्न करवाएगा ना। तो सीखा होना चाहिए। मान लो कि आपकी मम्मी बोलती थी खाना बनाना सीख ले, तो हम नहीं सीखते थे, तो आज मम्मी तो काम नहीं आ रही है, बनाना पड़ा ना। तो वही बात है। अब एक हाउसवाइफ इससे अच्छा क्या समझ सकती है। आई होप ट्रेनिंग बहुत बढ़िया लगा होगा, तो मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है। और बाकी लोगों को नींद भी आ रही हुई क्योंकि 11 बजने वाला है। राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में। नेक्स्ट ट्रेनिंग कब होने वाला है? कल तो नहीं ले पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है, परसों लेंगे, एक दिन बाद ही लेंगे। ठीक है। तो जब भी लिया जाएगा आप जरूर ज्वाइन करना। और ये जो पार्ट है ना, 6-7 सेशन लेंगे, इसमें ऑल टोटल सारी चीजें आपको समझाया जाएगा। ठीक है। तो और भी लीडर्स होंगे, राज मैम, हम, और अगर कोई होगा। सुनो, जिसको भी कुछ डाउट रह गया है ना अभी भी, तो एक पोल डाल देंगे हम लोग ग्रुप में। तो आप लोग पोल में क्वेश्चन डाल देना, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऋषा मैम से या मेरे से। ठीक है, तो पोल डाल देंगे, जैसे कोई रह गया हो, कोई फील कर रहा हो कि यार हम क्या पूछे। बहुत सारे लोग लेटे हुए हैं, बस ऐसे सोच रहे हैं कि क्या चल रहा है ये।
तो भैया खोलो इसको, लेटे मत रहो, देखो ये क्या चल रहा है, इसको सुनो, नोट करो, तभी आगे बढ़ोगे। ठीक है। बिल्कुल। चलिए तब मीटिंग को एंड करते हैं और रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। ठीक है। ओके। तो चलो जी यहाँ बाय। से कुछ करना है रिकॉर्डिंग का, ऋषा मैम मेरे को बताओ जरा। ये देखो मैम मेरी स्पॉन्सर, अरे तो वो छोड़ दी ना, तो वो अपना नुकसान की है। आप कमाओगे अपने लिए, अपने फैमिली के लिए। मेरा जो नेटवर्किंग और मिलियनियर ट्रैक में थे, दोनों ही मुझे छोड़ के चले गए, तो आज राज हम कमा थोड़ी रही है। जो फॉरएवर में थे वो मेरे अपने थे सगे, तो वो कह रहे हमसे नहीं होगा, कमा लिए चले गए। और जो एफिलेट में था वो फ्लर्ट करता था लड़कियों के साथ, तो उसको मैंने खुद ही टर्मिनेट करवा दिया कि दफा हो यहाँ से, मैं खुद ही कर लूंगी। और आज उसके बिना ही कर रही हूँ। बाद में मैंने एक मेंटोर खुद से चूज किया था, बट मेरे को मेंटोर जो थे ना वो चले गए थे छोड़ के। तो मेरे को सीनियर से एक बात सीखी थी, आप अपने लिए आए हो। अब मुझे पता चल गया था सिस्टम क्या है, तो हम यूट्यूब खोले, अपना आईडी खोले, सीखे, और आज आप लोगों के सामने रिजल्ट। और उस समय किसी तो के उतना आने जाने की कोई था, करते हैं। था भी नहीं। हम लोगों ने जितना मेहनत की ना, उतना मेहनत आपको करने की नीड नहीं है। जितना और हम लोग आप लोग को बता रहे हैं ना, आप अगर हमें कुछ बता देता ना, तो आज हम लखपति नहीं करोड़पति होते। मुझे सच में ये चीज बहुत रियलाइज होती है, क्योंकि हम ना बहुत सारी गलतियां कर रहे थे। हमें पता नहीं था प्रमोशन क्या होता है, आवाज में दम क्या कैसे लाएंगे, मोटिवेट कैसे हो, बात कैसे करे, पति नहीं मान रहा तो क्या करें, क्या कुछ पता ही नहीं था हमें। हमने खुद से यूट्यूब से सीखा, सारी चीजें नॉलेज लिया। और ट्रेनिंग से हमें कोई बताता नहीं था, ऐसे कोई ट्रेनिंग नहीं देता था। जो हमें ज्वाइन कराया ना, ऐसे बिठाता नहीं था रातों को। ठीक है। तो वही है कि एक यहाँ पे एक अलग लेवल का आपको सपोर्ट मिलता है, फिर भी लोग बहाने बनाते हैं। तो ऐसा मत करो। मैं मैं अपना बेस्ट दूंगी, बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आप लोगों के मैसेज देख के। ये सारी चीजें रिकॉर्ड रहेंगी, अगर रिकॉर्डिंग है तो, है ना। तो बहुत अच्छा करोगे आप लोग, जो भी हो, बेस्ट ऑफ लक है। आप लोग बहुत अच्छा करो, बहुत आगे बढ़ो। अपने सीनियर का, अपने गैंग का, अपनी कंपनी का, अपने माँ बाप का, अपने फैमिली का सपोर्ट करो। सब खुश हो जाएंगे यार, सब साथ देंगे। पैसा तो आने दो, तरक्की तो आने दो, नाम तो चमकाओ, सब देंगे साथ। बिल्कुल। तो चलिए बाय, गुड नाइट। और ट्रेनिंग कैसा लगा मेंशन कर सकते हैं। मेरा ऋषा 1927 और राज मैम का राजकुमारी 1994। मेरा बस 40,000। मजा। ठीक है जी। मेरा 40,000 फॉलोअर है। राज मैम का 15,000 फॉलोअर है। तो देख के जांच के, जिसमें जितना ज्यादा हाईलाइट होगा वही ओरिजिनल अकाउंट है। जिसमें आपको ज्यादा कमेंट को पढ़ पढ़ के रिप्लाई होगा, जिसमें आवाज होगा ना, वॉइस में, हाईलाइट में, रील में, जैसे अभी सुना, वही है रियल वही आईडी। ठीक है वही जी। है। तो बेस्ट ऑफ लक है गाइस आप लोग को। यहाँ से रिकॉर्डिंग तो नहीं ऑन रखनी है ऋषभ मैम? नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग अपने आप आपके पास हो जाएगा। आप किए हो क्या? हम्म। आप होस्ट थे ना, ये तो है। ठीक है। बाय, गुड ओके। नाइट। थैंक यू ठीक है राज जी। में यह सेशन देने के लिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, जिसने मुझे सुना, और सुन के आप लोग बर्दाश्त किए इतनी देर। और बर्दाश्त करने के बाद आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करोगे, तो बड़ा वाला थैंक यू। एंड आप लोग मुझे सुना, आप लोगों से इंटरेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली, कि आप लोग मुझे सुन रहे हो, नोट कर रहे हो, स्माइल आपके फेस पे। तो आज से 1 साल बाद मैं चाहूंगी आप लोग बोलो और मैं सुनूं, और मेरे फेस पे भी स्माइल हो आपकी नॉलेज के लिए। ठीक है, बस मैं यही चाहती हूँ। ओके जी। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, फुलफिल योर ड्रीम्स। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। लीव यहाँ से होगा? हम एंड कर देते हैं। हाँ, कर दीजिए।